Hi, today I have decided to solve the English पेपर ऑफ RBSC। आज हम जो है राजस्थान बोर्ड का इंग्लिश का जो पेपर आज हुआ उसका हम सॉल्यूशन करेंगे और उसके ग्रामर के जो क्वेश्चंस थे जो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वन, सेक्शन 1 रीडिंग। तो इसमें जो रीडिंग का पहला वाला है, इसमें चाणक्य वाला लेसन है कि चाणक्य जो है मौर्य साम्राज्य का एक बहुत बड़ा जो है उनका शासन था। वहाँ पर चाणक्य जो है बहुत माने हुए मंत्री थे वहाँ के, और इस बारे में ये जो आर्टिकल है, छोटा सा पैसेज है, तो इसका जो है हम सॉल्यूशन करेंगे कि द भिक्षु लेफ्ट बट चाणक्य वॉज वरीड द विलेजर्स वर इन ट्रबल विच एम्पायर इज मैंशनड इन द पैसेज। कि किस साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो चाणक्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के में मंत्री थे। हाउ मैनी आवर्स स्पेंड बाय चाणक्य विद द पब्लिक। तो चाणक्य कितने घंटे बिताते थे लोगों के साथ में। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो है ही स्पेंड 12 आवर्स विद पब्लिक, 12 घंटे वो बिताते थे। तो 12। द डे ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर ड्यूटी। चाणक्य का क्या कर्तव्य था, ड्यूटी थी कि वो अपने देश की प्रजा की रक्षा करे, का ध्यान रखे, लुक आफ्टर ध्यान रखे। द रोबर्स, द एम्पायर, द पीपल, बोथ बी एंड सी। तो द पीपल एंड एम्पायर, लोग और साम्राज्य दोनों की रक्षा करने का, तो बी एंड सी ऑप्शन हो जाएगा। और हु लूटेड द पीपल इन द विलेज। तो द रोबर्स, हु की जगह कब, जब हु से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम हु की जगह वो नाम लिख के वापस सेम वही लिख सकते हैं। द रॉबर्स लूटेड द पीपल इन द विलेज। विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाय चाणक्य। तो यहाँ पर फ्रीडम जो है चाणक्य चाहते थे कि हर से तरह की लोग फ्रीडम मिले और अनुशासित हों और उनको विचारों की और जो है पूजा अर्चना की पूरी स्वतंत्रता हो। और अगला, चाणक्य वॉज वरीड एज द विलेजर्स वर इन। चाणक्य बहुत चिंतित थे क्योंकि जो गांव वाले थे किसमें थे, तो वरीड वर्ड आया है। तो वरीड वर्ड आया है तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि कोई समस्या वाला शब्द यहाँ आएगा, तो ट्रबल। तो चाणक्य परेशान थे क्योंकि गांव वाले ट्रबल, परेशानी में थे। अब नेक्स्ट है जो APJ अब्दुल कलाम का लेसन, उसका जो है पैसेज है और वो उनका पूरा बताया गया है। मैं रामेश्वरम के तत्कालीन मद्रास राज्य में जन्म हुआ मेरा, रामेश्वरम में। पिता का नाम जैनुलब्दीन, और ये सारी बातें इसमें बताई गई है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ फादर ऑफ द राइटर। तो इस लेखक के पिता का क्या नाम है, तो इस शुरू में आ गया है यहाँ पर जैनुलब्दीन। तो जैनुलब्दीन। द राइटर्स हाउस वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द, और इनका जो घर जो था कब बना था, तो इसके बारे में जब हम देखेंगे तो मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, ये built in the middle of the 19th century. Next, Arthur's childhood was very secure childhood both materially and emotionally. उनका जो है पूरा इमोशनली, मटेरियली और इमोशनली उनका सुरक्षित बाल्यकाल था। और द राइटर वॉज बोर्न इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। हु इज़ द आइडियल हेल्पमेट ऑफ राइटर्स फादर। लेखक के पिता का जो था वास्तविक सहायक कौन था, उसकी माता, राइटर्स मदर। और अप्रोप्रिएट वर्ड्स, आई वॉज ए शॉर्ट बॉय विद रादर। अब यहाँ पर जो है इस पैसेज का ही ये पूरी एक लाइनें हैं और इसमें जो वर्ड छूट गया है वो हमें उस पैसेज में ही मिल जाएगा। अब आई वॉज ए शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, ये इसमें लिखा हुआ है। अनडिस्टिंग्विश्ड आपको मिल जाएगा, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। और माई फादर यूज्ड टू अवॉइड, और माई फादर, इसके पिताजी कैसे थे, बहुत ही इनके पिताजी आत्मसंयमी थे, तो संयम में जीवन जीते थे। तो उसके लिए वर्ड इसमें आया हुआ है ऑस्टियर। ऑस्टियर यानी आत्मसंयमी, ऑस्टियर से बनता है ऑस्टेरिटी। और अब राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम। रिचनेस, धन संपदा। तो धन संपदा के लिए यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है वेल्थ, और वो वेल्थ शब्द यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें आया हुआ है वेल्थ, रिचनेस का वेल्थ आया हुआ है। और
नेचुरल, नेचुरल का मतलब है स्वाभाविक यानी जन्मजात, तो उसके लिए इसमें वर्ड आया हुआ है इनेट। इनेट यानी स्वाभाविक या जन्मजात, इनेट विजडम। और फेड एवरी डे, और इस प्रकार इसमें ये आ गया वेल्थ, ये आ गया मच वेल्थ, रिचनेस का आ गया वेल्थ, इस प्रकार। नेक्स्ट, आफ्टर आई रेड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम। अब ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, तो आफ्टर का प्रयोग, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। आफ्टर जब आता है तो पास्ट परफेक्ट बाद में आ जाएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट में आता है हैड। आफ्टर आई हैड रेड द न्यूज़पेपर आई क्लीन्ड द रूम। एक साइड में तो पास्ट परफेक्ट आता है और दूसरी साइड में पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा आफ्टर आई हैड रेड। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, कल मैं अपने मित्र से मिला। तो कुछ आइडेंटिकल वर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं हमको कि किस टेंस का वाक्य है। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सारे पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मीट, मेट, मेट। नेक्स्ट, आई स्टडी इन स्कूल सिंस लास्ट 2 years। मैं पिछले 2 वर्षों से मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आई हैव बीन स्टडिंग, हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे तो लग रही है समस्या कि सिंस नहीं आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ही फॉर आएगा, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है फॉर लास्ट 2 years। तो इसमें ये मिसप्रिंट है, शायद सिंस की जगह फॉर आएगा। लास्ट, आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो यूजुअली, डेली, एवरी डे, सेल्डम, नेवर, एवर, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो आई यूजुअली, आई के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ऐसे यस नहीं आएगा आई के साथ में, तो आई टेक ही आएगा। अगर ही होता तो ही टेक्स आता, ही यूजुअली टेक्स एट 8 AM। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि यूजुअली, जनरली और डेली, एवरीडे, नेवर, एवर, सेल्डम, ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो इसका इस प्रकार होगा आई डोंट बिलीव यू। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाने पर ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो पहले का ये होगा, ए का, फर्स्ट का नरेश, सेड की जगह आ जाएगा टोल्ड। नरेश टोल्ड मी, सेड टू मी की जगह टोल्ड मी। फिर अगर इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगी, दैट, और दैट का प्रयोग, दैट। आई यहाँ कौन है? नरेश, ही इज ए थर्ड पर्सन, तो नरेश है थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा नरेश का। और डोंट का डिड नॉट आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। ही डिड नॉट बिलीव मी बिकॉज, उसने मुझको कहा कि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता हूँ, तो यू, मैं मेरी बात हो रही है, तो मी मेरे पर विश्वास नहीं करता था। सेकंड, माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नेक। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इन्वर्टेड कॉमा में, तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, तो माई फ्रेंड, ये प्रश्न है अंदर, तो आस्क्ड आ जाएगा, आस्क्ड मी। अब ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर इफ आ जाता है, इफ। और यू की जगह ये यू किसको कह रहा है? मुझको, तो मी का नॉमिनेटिव हो जाएगा आई, इफ आई। और पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो आई के बाद में हैड आ जाएगा। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड सीन द स्नेक। इस प्रकार इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है, अर्चित सो इज मदर ही रैन टू टच हर। तो इसका एज सुन एज शुरू में आ जाएगा, एज सुन एज अर्चित सो हिज मदर ही रैन टू टच हर फीट के। जो ही अर्चित अपने माँ को देखा वो उनके पैर को छूने के लिए दौड़ा, तो एज सुन एज शुरू में आ जाएगा, एज सुन एज। एज सुन एज अर्चित सो हिज मदर, जो अपने माँ को देखा उसने, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म यू मे ज्वाइन द परेड। तो आपको आना पड़ेगा यूनिफॉर्म में, यू मे ज्वाइन द स्नेक, ताकि आप परेड, ताकि आप जो है परेड में शामिल हो सकें। तो सो दैट का मतलब होता है ताकि, तो इसको सो दैट बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, सो दैट।
इन दोनों वाक्यों के बीच में। यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो दैट यू मे ज्वाइन द परेड। फुल स्टॉप यहाँ से हट जाएगा कि आपको यूनिफॉर्म आना पड़ेगा ताकि आप परेड ज्वाइन कर सकें। पैसिव वॉइस, द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग। तो इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार होगा। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो उसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पीपल हो गया सब्जेक्ट, कट वर्ब और ट्रीज ऑब्जेक्ट है। तो इसमें वापस पैसिव वॉइस बनाते ही द ट्रीज आ जाएगा, द ट्रीज। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस होते ही इज आर एम का प्रयोग और हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रीज आर, कट की कट ही होती है, द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग। तो इस प्रकार इसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो हमको मालूम है कि जो पीपल, वी, पीपल या जिस तरह के जो शब्द आते हैं ये हमेशा पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग वापस नहीं होता, बाय द पीपल नहीं होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि तो लोग तो हमको ऑटोमेटिक जो लोग ही काटते हैं, कोई जानवर तो काटते नहीं पेड़ों को। तो इस प्रकार द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग, या आगे विदाउट थिंकिंग। इस प्रकार ही आस्क मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो उसने, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है मी, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। तो मी का आई, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। तो आई वॉज, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। इस प्रकार ये सॉल्यूशन हो गया। फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट फॉलोइंग आंसर। आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तो इसका हम क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, हु रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। इस प्रकार इसका क्वेश्चन बन जाएगा, हु रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। एड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग हमको जोड़ना इसमें पीछे। देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, के इस गली में एक स्कूल है, नहीं है क्या? तो इजंट इट, इजंट इट, ये इस प्रकार क्वेश्चन बन गया। इजंट इट नहीं है क्या, क्योंकि इज आर एम का प्रयोग कब आएगा, और ये इज आर एम में ही है तो इज आर एम में ही आएगा, क्योंकि एक स्कूल एक ही है तो इज का ही प्रयोग आएगा, इजंट इट। और फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ए बुक इज ए बुक, देयर इज नथिंग इन इट। इफ़, एक किताब सिर्फ एक किताब ही है, अगर उसमें इफ़ का प्रयोग आ जाएगा, इफ़ देयर इज़ नथिंग इन इट, यदि उसमें कुछ नहीं है तो वो एक सामान्य किताब ही बनकर रह जाएगी, मतलब कि एक कागज़ की, और एक पेन जहाँ पर कंप्यूटर से छपी हुई एक किताब ही बनकर रह जाएगी अगर उसमें कुछ खासियत नहीं है। तो ये इसमें कहना चाह रहा है, इफ़ माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर। मेरे माँ बाप और मेरे रिश्तेदार वहाँ उपस्थित थे। और हु सपोर्टेड मी, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। हुम तो होता है जिनको, हु होता है जिन्होंने, तो हु, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। नेक्स्ट, ही विजिटेड इंडिया इंग्लैंड। तो दो आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दो है तो दो ही इनका ऑप्शन हो जाएगा। ही नॉट ओनली विजिटेड इंडिया बट ऑल्सो इंग्लैंड। तो ये इसका ऑप्शन ना सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सारे जो है मेन क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं, और आप इनको और समझिए। और अगर कोई गलती की है, इफ़ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक देन यू शुड अवॉइड कमिटिंग द सेम मिस्टेक इन फ्यूचर। थैंक यू।